नमस्कार दोस्तों। यदि आप 1 इंच का भी मिस्टेक करते हैं तो भाई बिल्डिंग टेढ़ा बन सकता है। अब बोलेंगे वो कैसे सर? तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, जहाँ पे हम आपको आज दिखाएंगे कि भाई फुटिंग और कॉलम का सेंटर लाइन लेआउट को लेकर के जो है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत समय बहुत मिस्टेक होता है इस चीज़ को लेकर के जो है कि भाई सेंटर लाइन, क्योंकि जब हम लोग जो है एक खाली ज़मीन पे सेंटर लाइन लेआउट देते हैं तो भाई मिस्टेक कर देते हैं। मिस्त्री के भरोसा रहिएगा तो पूरा गलती कर देगा। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए है, खास करके उन सारे इंजीनियर्स के लिए हो, चाहे जो है घर के मालिक के लिए हो। अगर आप ये मेथड सीख गए, और ये कुछ नहीं है, बस 3, 4, 5 मेथड है, बस 3, 4, 5। आप 3, 4, 5 वाला सुने ही होंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि इस मेथड से कैसे जो है सेंटर लाइन निकाला जाए, जिससे क्या है कि भाई आपको जो है कहीं भी दिक्कतें ना आएगा। चलिए, तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं सेंटर लाइन को लेकर के जो है। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी अगर को लेकर के हम किस ड्राइंग को लेकर के हम काम कर रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, और इसका लेआउट को लेकर के हम यहाँ दिखाएंगे। चलिए देखिए ज़रा सा, अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो ये मेरा जो प्लॉट, यही सेम चीज़ है, इसी जगह पे ये काम हो रहा है। इस ड्राइंग के हिसाब से प्रैक्टिकल हम जो ग्राउंड बेसिस पे काम करेंगे, जिसमें जो है यहाँ से एंट्री कर रहे हैं तो पोर्च है, यहाँ सीढ़ी है, यहाँ लिविंग है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कॉमन बाथरूम है, यहाँ स्टोर है, यहाँ किचन है, यहाँ पूजा रूम है, यहाँ बेडरूम है, इधर बेडरूम, इधर बेडरूम है। टोटल कितना है? 3 BHK घर है, पोर्च भी है और सीढ़ी भी है। इसको हम लेआउट करेंगे। अब इस आपको तो ये इस तरह का ड्राइंग कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन जो है सिविल इंजीनियर आपको ये भी ड्राइंग देगा। इसी को बोलते हैं, जिसका लिखा हुआ कॉलम लेआउट प्लान। और ये इसमें दोनों चीज़ें हैं, फुटिंग भी है, मतलब फाउंडेशन का भी है, कॉलम का भी, दोनों का सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन जिसमें कि ग्रिड देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और इधर ग्रिड जो है ABCDEF, और हर कॉलम का सेंटर लाइन है। कॉलम की साइज की बात करेंगे 9x12 है। यहाँ पे अगर इसको सेंटर लिया जाएगा तो कुछ इस तरीके से है। अब जरा समझिएगा। अब 3, 4, 5 मेथड क्या है कि मतलब हो गया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला। तो यहाँ से पहले हम जो है इसका हम निकाल लेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो रेक्टेंगुलर शेप पहले देखते हैं। तो ये सेंटर ग्रिड ए और ग्रिड 1 और ग्रिड 5 का डिस्टेंस 27 फीट 9 इंची है। ग्रिड ए से ग्रिड एफ तक का डिस्टेंस 45 फीट है। यहाँ तक तो क्लियर हुए ना आप? अब आगे बढ़ते हैं। तो 3, 4, 5 मेथड को जानने से पहले अब हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि भाई कि जिस समय हम लोग सेंटर लाइन करेंगे उस समय क्या क्या चीज़ हमारे पास होना चाहिए। मटेरियल की बात कर लेता हूँ, क्या क्या मटेरियल हमारे पास हो जिससे क्या है कि हमें कोई भी तरह का दिक्कतें ना आए। मटेरियल जो हम लोग जुगाड़ करेंगे, पहला है आपका मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप आप मंगवा लीजिए। दूसरा है चौक पाउडर, जिसको चूना बोलते हैं। तीसरा है नायलॉन स्ट्रिंग, चाहे आप थ्रेड जो सूता वाला होता है उसको मंगा लीजिए। चौथा है आपका वुडन टैक्स भी ले सकते हैं, यानी तो जो है स्टील सरिया भी। पांचवा है एल शेप स्क्वायर, ये आप लोग देखते ज़्यादातर मिस्त्री लोग यूज़ करता है, या नहीं तो इसके जगह पे आप जो है मेजरिंग टेप से भी कर सकते हैं। ये वाला तरीका हम बताएंगे, बहुत एकदम फर्स्ट क्लास है। तो इसके लिए इतना सारा सामान आप मंगा लिए। फिर अब आता है कि अब जरा समझिएगा, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। जरा इस चीज़ को लेकर चलते हैं। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला क्या फार्मूला कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप ये समझ जाते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये, ठीक है। राइट एंगल को लेकर के जो कि बहुत लोग इसको गुनिया भी बोलते हैं, गुनिया कैसे निकाला जाए, तो हम यहाँ पे जो आपको सिंपल सा मेथड सिखा देंगे, तो आसान है ये बहुत। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से हम लोग का जो है रहता है, और ये एंगल अगर 90 डिग्री मिल गया तो गुनिया मिल गया। अगर मान लिया जाए हम इसको मानते हैं ए बी और सी, अगर मेरा सी निकल गया, ए बी तो हमको दिया हुआ है, इट मीन्स एक सेकेंड, ए बी हमको दिया हुआ है, हमको जो है सी निकालना है, जरा समझिएगा। तो सी बराबर फॉर्मूला होता है √a² प्लस b²। हम जो यहाँ पे जिक्र किए थे अभी 3, 4, 5 मेथड को लेकर के, ये मेथड क्या है, इसको अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो ये क्या है दोस्तों, अगर मान लिया जाए ए है मेरा 3, बी है मेरा 4, सी जो है 5 आएगा। कैसे भाई, तो देखिए सी बराबर √a कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 √25। 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी क्या क्या खुल जाता है भाई, क्लोज, हाँ 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 5, तो c = 5 हो गया ना। अब इसी मेथड पे हम चलेंगे इसका, यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है, ए मेरा दिया हुआ 27 फीट 9 इंची और बी दिया हुआ मेरा 45। अगर ये लाइन मेरा मिल गया जो गुनिया, तो मेरा जो है निकल जाएगा। जरा समझिएगा बहुत बारीकी से, और हर पॉइंट कम से कम जो है एक पॉइंट निकालना। पहले इसलिए हम सी निकालते हैं, तो सी जिसको डायगोनल बोल सकते हैं, सी = √ जो है 27.9 इंची का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27.75 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर √ है। और इसको और क्या लिख सकते हैं, 27 को क्या हो जाएगा दोस्तों, 770.06 प्लस 45 हो जाएगा 20-25 स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे √ करेंगे तो 2795.06 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा कितना, रूट इसका कितना हो जाएगा 52.86। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 86 है 52 फीट 10 इंची। ये हो गया मेरा डायगोनल राइट एंगल में लाने के लिए। अब जरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखिए, तो अब जरा समझिएगा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मेरा जो प्लॉट था बाउंड्री का, ये तो मेरा है ही, तो हम एक लाइन जो है जितना भी सेटबैक एरिया यहाँ पे दिख रहा है 2 फीट है ना, 2 फीट जगह छोड़ करके 2 फीट प्लस 9 इंची का मेरा क्या है, यहाँ जो है बीम कॉलम का साइज है तो 4.5 इंची आता है, तो हम जो है 2 फीट 5 इंची लेकर चलते हैं। तो एक पॉइंट हमें यहाँ पे ले लेना है, जरा समझिएगा, इस फेस से 2 फीट 5 इंची पे हमने एक पॉइंट लिया। बाउंड्री तो बनाना आसान है, तो यहाँ से जो है खींच लेना है, और इधर भी जो है एक तो पॉइंट मार्किंग कर देंगे 2 फीट 5 इंची पे, यहाँ भी। तो ये मेरा सेंटर एक पॉइंट आ गया। पीछे से 4 फीट का सेटबैक एरिया छोड़ा हुआ, देखिए यहाँ पे 4 फीट है, लेकिन 4 फीट है तो क्या, हमको जब सेंटर लेना है 9/12 का कॉलम है, तो 4 फीट 12 इंची का आधा 6 इंची, तो 4 फीट 6 इंची हो गया। और एक यहाँ पे इधर एक पॉइंट लेना है, काटी काट देना 4 फीट 6 इंची पे, और इधर भी एक ठो। तो अब जो है ये मेरा पॉइंट, और यहाँ से 4 फीट 6 इंची पे एक ठो मार्किंग कर देंगे, ठीक है। अब जरा समझिएगा, अब क्या कहता है गुनिया निकालने का, तो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट टेप का 0 यहाँ पे पकड़ेंगे, ठीक है, और एक को बोलेंगे भाई तुम यहाँ पे पकड़ो 27 फीट 9 इंची पे, और एक को बोलेंगे यहाँ पे, और यहाँ जो आएगा 4 फीट 6 इंची के बाद, यहाँ जब 45 फीट में एक और मार्किंग कर लेंगे
याद रहना चाहिए। 45 फीट में एक और मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया। तो अब एक को बोलेंगे भाई यहाँ पे, तो कितना है 27 फीट 9 इंची प्लस ये कितना था 52 फीट 8 इंची, सॉरी 52 फीट 10 इंची। दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 27 फीट 9 इंची प्लस 52 फीट 10 इंची, इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 80 फीट 7 इंची। एक को बोलेंगे मेजर 100 फीट वाला टेप रहेगा मेरे पास, एक को बोलेंगे भाई तुम यहाँ पे 80 फीट 7 इंची में पकड़ो, एक 0 में पकड़ा, एक 27 फीट 9 इंची में पकड़ा यहाँ पे। ये अभी फाइनल नहीं है, एक यहाँ पे। अब जो है इस आदमी यहाँ पे जो 45 फीट के मार्किंग पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 45 फीट मेरा ये दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। अब उसको बोलेंगे भाई एक काम करो, तुम इसको जितना टाइट करना करो, तो जितना टाइट होगा जिस पॉइंट में आ रहा है वहां पे एक ठो सरिया ठोक लेना है। हुआ क्लियर? तो अब क्या है कि तो जैसे ये करेंगे तो ये मेरा जो क्या हो जाएगा 90 डिग्री ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। ये 0 पे, ये 27 फीट 9 इंची पे, और ये 52 फीट 10 इंची पे, तो ये मेरा 90 डिग्री निकल गया। अब सेम उसी आदमी बोलेंगे भाई तुम अब एक काम करो, तुम इधर आ जाओ और तुम उधर आ जाओ। तो फिर दूसरा आदमी आया, उसको बोलेंगे भाई तुम यहाँ 0 पे पकड़ो और तुम जो है इधर अब 27 फीट 9 इंची पकड़ो और तुम जो है यहाँ पे मिला दो 80 फीट 7 इंची पे। तो अब जो है इसको टाइट करो तो ये पॉइंट निकल जाएगा। जब आप ये पॉइंट निकल जाएगा, जब आप इसको मिलाइएगा ये वाला पॉइंट को, ये आपका ऑटोमेटिक 45 फीट में आ जाएगा। तो इस तरीके से गुनिया मिल गया। अब देखिए क्या है, गुनिया जब मिल जाएगा एकदम परफेक्ट, तो ये आपका 90 डिग्री में, तो गुनिया मिल गया। गुनिया मिल जाने के बाद जो है आप आराम से जो है, तो मतलब ये चारों पॉइंट अगर आप देखेंगे, ये चारों पॉइंट, ये 4 पॉइंट, 1 2 3 और 4 पॉइंट आपको मिल गया। 4 पॉइंट मिल जाने के बाद आप एक काम कीजिए, इसमें जो है सूता खींच दीजिए, ऐसे करके ऐसे सूता खींच दीजिए, जो ग्रिड लाइन बना हुआ उस तरह से ही बना दीजिए आप, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब चारों पॉइंट मिल गया। गुनिया भी हमने जो चेक कर लिया कि भाई हाँ कि एक्चुअल में सही है नहीं सही है, ये वाला पॉइंट अगर मिलाएगा तो उतना ही आएगा, ये भी मिलाएंगे तो उतना ही आएगा। कितना है 52 फीट 10 इंची है ना। अब जरा समझिएगा, अब इसका जो और भी पॉइंट का जो निकालने का है वो ये है। उसके बाद ये भी गुनिया एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा चारों साइड से, जिससे कोई भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरे के डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे मेंशन रहेगा, आपका इंजीनियर जो है नक्शा ये देगा। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, इस कॉलम ये जो खींचा रहेगा उससे यहाँ पे मार्किंग कर लीजिए एक तो 12 फीट 2 इंची पे, फिर जो है ये 22 फीट 7 इंची पे ये है, फिर ये 26 फीट 4 इंची पे ये है। इस तरीके से आपका जो है टोटल 36 इंची। तो ये और इधर भी मार्किंग कर लीजिए, मार्किंग करके सूता मार लीजिए ऐसे करके, तो सब ग्रिड लाइन खिंचा गया। फिर उसी तरीके से ये ग्रिड लाइन खींच दीजिए, मेजरमेंट सब कुछ यहाँ पे है ही, देख ही रहे हैं, ये खींच दीजिए। तब जाकर ये जब हो जाएगा तब आपके पास मिल गया। तो अब जो है इसका जो जो पॉइंट मिला मुझे, उस पॉइंट का हमें जो है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जब सूता खींच लेंगे ना, पूरा सूता खींच लेना है। खींचने के जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा सूता खींच लिए और उसके बाद जो है जो फुटिंग का जो साइज है क्या है 5 फीट बाय 5 फीट का। तो इससे चूना, जो हमने बोला था चूना लेकर रखना है, चूना मार्किंग कर लेना है। ये फुटिंग का जहाँ जहाँ फुटिंग का पोजीशन आ रहा है, तो इस तरीके से कोई भी प्लॉट का सेंट्रल लाइन निकालना आसान है। और भी अगर कुछ डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं।
आपको कंसल्टेंसी दे दिया जाएगा। सारा फुटिंग का चूना से मार्किंग कर दीजिए टेप टेप करके। फिर उसके बाद आता है कि भाई जेसीबी लगाना, उसके बाद आप जेसीबी लगा सकते हैं। तो हुआ, निकालना हुआ क्लियर। तो बस 3, 4, 5 मेथड मतलब डायगोनल निकाल करके हमें इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं गुनिया निकालने को लेकर के जो है कोई भी तरह का डॉट नहीं रहा होगा। डॉट अगर मैंने क्या बोला, अगर अभी भी कुछ डॉट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे ही जो है और भी वीडियो हम आप लोग के लेकर के आता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए जरूर इसको जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।